तिरासीवा अध्याय स्थाणोतीर्थ स्थाणुवट और सन्निहत सरोवर के संबंध में प्रश्न और ब्रह्मा के हवाले से लोमहर्षण का उत्तर। स्थाणु तीर्थ में जाने तथा स्थाणुवट के दर्शन के मुक्ति प्राप्त होने की बात सुनने के बाद ऋषियों ने पूछा, महामुने, आप स्थाणु तीर्थ एवं स्थाणुवट के महात्म्य तथा सान्निहत्य सरोवर की उत्पत्ति और इंद्र द्वारा उसके धूल से भरे जाने के कारण का वर्णन करें। इसी प्रकार लिंगों के दर्शन से होने वाले पुण्य तथा स्पर्श से होने वाले फल और सरोवर के महात्म्य का भी पूर्णतः वर्णन करें। लोमहर्षण जी बोले, ऋषियों, आप लोग महान पुराण वामन पुराण को श्रवण करें, जिसका श्रवण कर मनुष्य वामन भगवान की कृपा से मुक्ति पा लेता है। एक समय ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार महात्मा बालखिल्य आदि ऋषियों के साथ स्थाणुवट के पास बैठे हुए थे। महर्षि मार्कंडेय ने उनके निकट जाकर नम्रतापूर्वक सरोवर के महात्म्य, उसके विस्तार और स्थिति के विषय में पूछा। मार्कंडेय जी ने पूछा, सर्वशास्त्र विशारद महाभाग ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, आप मुझसे सभी पापों के नष्ट करने वाले सरोवर के महात्म्य को बत कहिए। द्विजश्रेष्ठ स्थाणु तीर्थ के पास कौन कौन से तीर्थ दृश्य है और कौन कौन से अदृश्य और कौन से लिंग अत्यंत पवित्र है, जिसका दर्शन कर मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है। मुने, आप स्थाणुवट के दर्शन के होने वाले पुण्य तथा उसकी उत्पत्ति के विषय में भी कहिए, बताइए। इनकी प्रदक्षिणा करने से होने वाले पुण्य, तीर्थ में स्नान करने से मिलने वाले फल एवं गुप्त तीर्थों तथा प्रकट तीर्थों के दर्शन से मिलने वाले पुण्य का भी वर्णन करें। प्रभु, सरोवर के मध्य में देवादिदेव स्थाणु मतलब शिव किस प्रकार स्थिर हुए और किस प्रकार के इंद्र ने इस तीर्थ को किस कारण से इंद्र ने इस तीर्थ को पुनः धूलि से भर दिया। अब स्थाणु तीर्थ का महात्म्य, चक्र तीर्थ का फल एवं सूर्य तीर्थ तथा सोम तीर्थ का महात्म्य, इन सबको मुझसे कहिए। महाभाग, सरस्वती के निकट शंकर तथा विष्णु के जो गुप्त स्थान है, उसका भी आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। देवादिदेव के महात्म्य को आप भलीभांति बताइए, क्योंकि ब्रह्मा की कृपा से आपको सब कुछ विदित है। लोमहर्षण ने कहा, उत्तर दिया, मार्कंडेय के वचन को सुनकर ब्रह्मस्वरूप महामुनि का मन उन तीर्थ के प्रति अत्यंत भक्ति प्रवर होने से गदगद हो गया। उन्होंने आसन से उठकर भगवान शंकर को प्रणाम किया तथा प्राचीन काल में ब्रह्मा से उसके विषय में जो कुछ सुना था उन सब का वर्णन किया। सनत कुमार ने कहा, मैं कल्याणकर्ता वरदायी महादेव ईशान को नमस्कार कर ब्रह्मा से कहे हुए तीर्थ की उत्पत्ति के विषय में वर्णन करूंगा। प्राचीन काल में जब महाप्रलय हो गया और सर्वत्र केवल जल ही जल हो गया एवं उसके समस्त चर जगत नष्ट हो गया, तब प्रजाओं के बीज स्वरूप एक अंड उत्पन्न हुआ। वो ब्रह्मा उस अंड में स्थित थे। उन्होंने उसमें अपने सोने का उपक्रम किया। फिर तो वे हजारों युगों तक सोते रहे। उसके बाद जगे ब्रह्मा जब सोकर उठे, तब उन्होंने संसार को शून्य देखा। जब उन्होंने संसार में कुछ भी नहीं देखा, तब रजोगुण से आविष्ट हो गए और सृष्टि के विषय में विचार करने लगे। रजोगुण को सृष्टि कारक तथा सत्वगुण को स्थिति कारक माना गया है। उपसंहार करने के समय में तमोगुण की प्रवृत्ति होती है। परंतु भगवान वास्तव में व्यापक एवं गुणातीत है। वे पुरुष नाम से कहे जाते हैं। जीव नाम से निर्दिष्ट सारे पदार्थ उन्हीं से उत्पन्न है। वे ही ब्रह्मा है, वे ही विष्णु है और वे ही सनातन महेश्वर है। मोक्ष के ज्ञानी जिस प्राणी ने उस महान आत्मा को समझ लिया, उसने सब कुछ जान लिया। जिस मनुष्य का अनंत मतलब बहुमुखी चित्त उन परमात्मा में ही भलीभांति स्थित है, उसके लिए सारे तीर्थ एवं आश्रमों से क्या प्रयोजन। ये आत्मा रूपी नदी शील और समाधि से युक्त है। इसमें संयम रूपी पवित्र तीर्थ है, जो सत्य रूपी जल से
परिपूर्ण है। जो पुण्यात्मा इस नदी में स्नान करता है वह पवित्र हो जाता है। पिए जाने वाले सामान्य जल से अंतरात्मा की शुद्धि नहीं होती। इसलिए पुरुष का मुख्य कर्तव्य है कि वह आत्मज्ञानी रूपी सुख में प्रविष्ट रहे। महात्मा लोग उसको ज्ञेय कहते हैं। शरीर धारण करने वाले देही जब उसे पा लेता है तब वो सभी इच्छाओं को छोड़ देता है। ब्राह्मण के लिए एकता, समता, सत्यता, मर्यादा में स्थित, दंड विधान का त्याग, क्रोध न करना एवं संसारिक क्रियाओं से विराग ही धन है। इनके समान उसके लिए कोई अन्य धन नहीं है। द्विजोत्तम, मैंने थोड़ी मात्रा में तुमसे यह जो ज्ञान के विषय में कहा है इसे जानकर तुम निस्संदेह परम ब्रह्म को प्राप्त करोगे। अब तुम परमात्मा ब्रह्मा की उत्पत्ति के विषय में सुनो। उस नारायण के विषय में लोग इस श्लोक का उदाहरण दिया करते हैं। आप जल ही को नार मतलब एवं परमात्मा को तनु ऐसा कहने हमने सुन रखा है। वे परमात्मा उसमें शयन करते हैं जिससे वे शब्द व्यक्ति से नारायण शब्द से स्मरण किए गए हैं। जल में सोने के बाद जाग जाने पर उन्होंने जगत को अपने में प्रविष्ट जानकर अंड को तोड़ दिया। उससे ओम शब्द की उत्पत्ति हुई। उसके बाद उससे पहली बार भूह, दूसरी बार भुवः एवं तीसरी बार स्व की उत्पत्ति ध्वनि हुई। इन तीनों का नाम क्रमशः मिलाकर भुवः स्व हुआ। उस सविता देवता का जो वरेण्य तेज है वह उससे उत्पन्न हुआ। अंड से जो तेज निकला उसने जल को सुखा दिया। तेज से जल के सोखे जाने पर शेष जल कलकल की आकृति में बदल गया। कलल से बुदबुदे हुए और उसके बाद वह कठोर हो गया। कठोर हो जाने के कारण वह बुदबुदे भूतों को धारण करने वाली धरणी बन गया। जिस स्थान पर अंड स्थित था वह वही सन्निहत नाम का सरोवर है। तेज के आदि में उत्पन्न होने के कारण उसे आदित्य नाम से कहा जाता है। फिर सारे संसार के पितामह ब्रह्मा अंड के मध्य में उत्पन्न हुए। उस अंड का उल्लभ मतलब गर्भ का आवरण मेरु पर्वत है एवं अन्य पर्वत उसके झिल्ली माने जाते हैं। समुद्र एवं सहस्त्रों नदियां गर्भ के जल है। ब्रह्मा के नाभिस्थान में जो विशाल निर्मल जल राशि है उस स्वच्छ श्रेष्ठ जल से महान सरोवर भरा पूरा है। उस सरोवर के मध्य में ताणु के आकार का महान विशाल एक वटवृक्ष है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ण उससे निकले और बीजों की शुश्रूषा करने के लिए उससे शूद्रों की भी उत्पत्ति हुई। इस प्रकार चारों वर्णों की सृष्टि सरोवर के मध्य में ताणु रूप से स्थित वटवृक्ष से हुई। उसके बाद सृष्टि की चिंता करते हुए अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के मन से सनकादिक ब्रह्मर्षियों की उत्पत्ति हुई। फिर प्रजा की इच्छा से चिंतन कर रहे मतिमान ब्रह्मा से 7 ऋषि उत्पन्न हुए। वे प्रजापति हुए। रजोगुण से मोहित होकर ब्रह्मा ने जब पुनः चिंतन किया तप एवं स्वाध्याय में परायण बालखिल्य ऋषियों की उत्पत्ति हुई। वे सर्वदा स्नान मतलब शुद्धि करने में निरत तथा देवताओं की पूजा करने में विशेष रूप से लगे रहते तथा उपवासों एवं तीव्र व्रतों से अपने शरीर को सुखाए जा रहे थे। अग्निहोत्र से युक्त होकर वानप्रस्थ की विधि से वे उत्कृष्ट तपस्या करते और अपने शरीर सुखाए जाते थे। वे लोग अत्यंत दुर्बल एवं कंकाल काय होकर सहस्त्र दिव्य वर्षों तक देवेश की उपासना करते रहे, परंतु भगवान शंकर प्रसन्न न हुए। उसके बहुत दिनों के बाद उमा के साथ भगवान शंकर आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहे थे। धार्मिक कार्यों करने वाले उमा बालखिल्यों की इस प्रकार की दशा कंकाल मात्र देखकर दुखी हो गई और दुखी होकर देवेश शंकर को प्रसन्न कर
कहने लगे, देवदारू वन में रहने वाले वे मुनिगण कलेश उठा रहे हैं। वे देव मेरे ऊपर दया करे, आप उनके कलेश का विनाश करे। वैदिक धर्म में निष्ठा रखने वाले इन तपस्वियों के कौन ऐसा अनंत दुष्कृत है जिससे ये कंकाल मात्र होने पर भी अब तक शुद्ध नहीं हुए। अंधक को मार गिराने वाले, चंद्रमा की मनोहर किरणों से सुशोभित सिर वाले पिनाकधारी शंकर की उमा की बात को सुनकर हंसते हुए बोले, श्री महादेव जी बोले, देवी, धर्म की गति गहन होती है, तुम उसे तत्वतः नहीं जानती। ये लोग न तो अधर्मज्ञ है और न काम शून्य, ये क्रोध से मुक्त भी नहीं है और विचार रहित है। ये सुनकर उमा देवी ने कहा, नहीं, व्रत धारण करने वाले इन लोगों को ऐसा मत कहिए। प्रत्युक्त देव, आप अपने को प्रकट करे, निश्चय ही मुझे बड़ा कौतूहल है। उमा के ऐसा कहने पर शंकर ने मुस्कुराकर देवी से इस प्रकार कहा, अच्छा, तुम यहाँ रुको। ये मुनिश्रेष्ठ जहाँ घोर तपस्या की साधना कर रहे हैं, वहां जाकर मैं उनकी चेष्टा कैसी है उसे दिखलाता हूँ। जब महात्मा शंकर ने देवी उमा से इस प्रकार कहा, तब उमा देवी प्रसन्न हो गई और भुवनों के पालन करने वाले भुवनेश्वर शिव से बोली, अच्छा, जिस स्थान पर लकड़ी और मिट्टी के ढेले के समान निश्रेष्ठ अग्निहोत्री एवं अध्ययन में लगे हुए मुनिगण रहते हैं, उस स्थान पर आप जाइए। फिर उमा द्वारा इस प्रकार प्रेरित करके किए जाने पर शंकर जी मुनि मंडली की ओर जाने के लिए प्रस्तुत हो गए। फिर शंकर ने उस मुनि मंडली को देखकर वनमाला धारण कर लिया। तब वे सर्वांग सुंदर पर नग्न सुडोल देह धारण कर युवा के रूप में हो गए और भिक्षा पात्र हाथ में लेकर मुनियों के सामने भिक्षा के लिए भ्रमण करते हुए, भिक्षा दो, ये कहते हुए एक आश्रम में दूसरे आश्रम में जाने लगे। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में घूम रहे उन नग्न युवा को देखकर ब्रह्मवादियों की स्त्रियां उत्सुकता के साथ स्वभाववश उसके रूप में मोहित हो गई और परस्पर में कहने लगी, आओ भिक्षु को देखा जाए। आपस में इस प्रकार कहकर बहुत सा मूल फल लेकर मुनि पत्नियों ने उस देव से कहा, आप भिक्षा ग्रहण करें। उन्होंने भी अत्यंत आदर से उस भिक्षा पात्र को फैलाकर सामने दिखाकर कहा, तपोवनवासियों, भिक्षा दो। आप सबका कल्याण हो। पार्वती जी वहां हंसते हुए शंकर को देख रही थी। कामातुर मुनिपतियों ने उस नग्न युवक को भिक्षा देकर उनसे पूछा। मुनिपतियों ने पूछा, तापस, आप किस व्रत के विधान का पालन कर रहे हैं जिसमें वनमाला से विभूषित हृदयहारी तपस्वी का सुंदर स्वरूप धारण कर नग्न मूर्ति बनना पड़ा है? अब हमारे हृदय के आनंदप्रद तापस से यदि आप माने तो हम भी आपकी मनोनुकूल प्रिया हो सकती है। उन्होंने तपस्विनियों के इस प्रकार कहने पर हंसते हुए यहाँ कहा, ये व्रत ऐसा है कि इसका कुछ भी रहस्य प्रकट नहीं किया जा सकता। सौभाग्यशालिनियों, जहाँ बहुत से सुनने वाले हो वहाँ इस व्रत की व्याख्या नहीं की जा सकती। इसलिए यह जानकर आप सभी चली जाओ। उसके ऐसा कहने पर उन्होंने मुनि से कहा, मुनि, आप हम सब यहाँ जानने के लिए एकांत में चलेगी, क्योंकि हमें महान कौतूहल हो रहा है। यह कहकर उन सभी ने उसको अपने कोमल हाथों से पकड़ लिया। कुछ काम से आतुर होकर कंठ से लिपट गई और कुछ ने उन्हें भुजाओं में बांध लिया। कुछ स्त्रियों ने उन्हें घुटनों से पकड़ लिया और कुछ सुंदर स्त्रियां उसके केश छूने लगी और कुछ उनकी कमर में लिपट गई और कुछ ने उसके पैरों को पकड़ लिया। मुनियों ने आश्रम में अपने स्त्रियों की अधीरता देखा। मारो मारो, इस प्रकार कहते हुए हाथों में डंडा और पत्थर लेकर शिव के लिंग को ही उखाड़ कर फेंक दिया। लिंग के गिरा दिए जाने पर भगवान शंकर अंतर्हित हो गए।
वे भगवान रुद्र उमादेवी के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। देव शंकर के लिंग के गिरने पर प्रायः समस्त चर अचर जगत नष्ट हो गया। इससे आत्मनिष्ठ महर्षियों को व्याकुलता हुई। इस प्रकार देव के भी व्याकुल हो जाने पर एक अत्यंत बुद्धिमान श्रेष्ठ मुनि ने कहा, हम उन महात्मा तापस के सदाशय को नहीं जानते। हम ब्रह्मा की शरण में चले, वे ही उनकी चेष्टा रहस्य समझ सकते हैं। ऐसा कहने पर सभी ऋषि अत्यंत लज्जित हो गए। फिर वे लोग देवताओं से उपासित ब्रह्मा के लोक में गए। वहां देवेश ब्रह्मा को प्रणाम कर लज्जा से मुख नीचा कर खड़े हो गए। उसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें दुखी देखकर ये वचन कहा, ओह, क्रोध करने से तुम सबका मन कलुषित हो गया है, इसलिए मूढ़ हो गए हो। मूढ़ बुद्धि वालों, तुम सब धर्म की कोई वास्तविक क्रिया नहीं जानते। अप्रिय कर्म करने वाले तापसो, धर्म के सारभूत रहस्य को सुनो, जिसे जानकर बुद्धिमान मनुष्य शीघ्र ही कर्म का फल प्राप्त करता है। हम सब के इस शरीर में रहने वाले जो नित्य विभु परमेश्वर है, वह आदि अंतर रहित एवं महास्थाणु है। विचार करने पर वह देही पर शरीर से अलग प्रतीत होता है। जिस प्रकार उज्ज्वल वर्ण की मणि भी आश्रय के प्रभाव से उसी रूप की भासती है, उसी प्रकार आत्मा भी मन से संयुक्त होकर मन के भेद का आश्रय कर कर्मों से ढक जाता है। उसके बाद कर्मवश वह स्वर्गीय तथा नरकीय भोगों को भोगता रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि ज्ञान तथा योग आदि उपायों द्वारा मन का शोधन करे। मन के शुद्ध होने पर अंतरात्मा अपने आप निर्मल हो जाता है। जिसका मन शुद्ध नहीं है, ऐसा पुरुष शरीर को सुखाने वाले क्लेशों के द्वारा शुद्ध नहीं होता। पापों से बचने के लिए ही धार्मिक क्रियाओं का विधान हुआ है। अतः अत्यंत पापपूर्ण शरीर स्वतः शीघ्र शुद्ध नहीं होता। इसलिए लोक में असत्य पथ शास्त्र विहित क्रियाओं का ये मार्ग प्रविष्टित हुआ है। किसी दिव्य दृष्टा लोक स्वामी ने उस भाग्य वालों के निमित्त मोह महात्मा के प्रतीक स्वरूप इस वर्णाश्रम विभाग का निर्णय किया है। आप लोग आश्रम में रहते हुए भी क्रोध तथा काम के वशीभूत है। ज्ञानियों के लिए घर ही आश्रम है और अयोगियों मतलब अज्ञानियों के लिए आश्रम भी अनाश्रम है। यहाँ समस्त कामनाओं का त्याग और कहाँ नारी में ये ब्रह्म जाल, कहाँ तप और कहाँ तो इस प्रकार का क्रोध, जिससे तुम लोग अपने आत्मा शिव को नहीं पहचान पाते। क्रोधी पुरुष लोक में जो सदा यज्ञ करता है, जो दान देता है तथा जो तप या हवन करता है, उसका कोई फल नहीं उसे मिलता। उस क्रोध के सभी फल व्यर्थ होते हैं, क्रोधी के सभी फल व्यर्थ होते हैं। इस प्रकार से वामन पुराण में 42वां अध्याय समाप्त हुआ।